6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा अध्याय 7 हिंदी का, जिसका नाम है वृक्ष निवाता रिश्ता नाता, तो जो अजहर दशमी हाज़मी द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम इस पाठ को समझते हैं। पाठ को समझने से पहले हम पाठ के बारे में जानेंगे कि ये किसके बारे में कहा गया है। तो इस कविता में कवि ने वृक्षों की मानवीकरण किया गया है। कवि कहते हैं कि सभी वृक्ष हमारे रिश्तेदार होते हैं और हमारी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। पीपल को उसने पिता के समान माना है और तुलसी को माता की तरह, त्रिफला बहन की और बहू बिटिया जैसी लगती है। तो पेड़ भाई की तरह है, महुआ बिल्कुल मामा जैसे हैं जिसकी महक चारों तरफ फैली हुई होती है, और आम बिल्कुल नाना की तरह मीठे फल के रूप में अपना प्यार बांटते हैं। और इन वृक्षों में कई तरह के पोषक और जीवन रक्षक तत्व मिले हैं। ये हमें जीवन देते हैं, इसलिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए। देवदार दादा जैसे वृक्ष लगते हैं और इमली दादी जैसी, और खिरनी बिल्कुल नानी की तरह मीठी और निर्मल और सीधी सादी हैं। बरगद आपने अपनी जटाजूट सन्यासी भेष में पर दादा की तरह दिखता है। तो वहीं गुलमोहर चाचा सरीखा है जो हमारी उदासी हर लेता है। नीम का पेड़ नदन नंदोई की तरह हमें सुख देता है, और मौसली मौसी की तरह ममतामयी। तो मेहंदी अद्भुत गुणों वाली मामी जैसी भूमिका निभाता है। अशोक परनाना की तरह सभी संबंधों को आगे बढ़ाता है, और खुशल और शीशम सब गुणों से भरा हुआ ससुर की तरह व्यवहार करता है। जामुन मधुमेह का कुशल वैद है, यह जमाता की तरह व्यवहार करता है। और सभी पेड़ पौधे जो भी होते हैं किसी न किसी तरह से हमारे मानवीय रिश्ते निभाते हैं, जिससे हमारा जीवन आनंदित हो जाता है। अतः हमें पेड़ लगाना, जीवन का आनंद उठाना चाहिए। तो आइए हम इस पाठ को समझते हैं। तो हमारा पहला है कि पीपल पावन पिता सरीका, तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहन बहू बिटिया सा, बेर सरीका व्राता, महुआ मामा जैसा लगता, वन उपवन महकाता, आम वृक्ष नान सा बसल, मीठे फल वर्षाता, पोषक रक्षक जीवनदायी, औषधियों का दाता, वृक्ष निवाता आज भी पारंपरिक रिश्ता नाता। तो आइए हम इस पाठ को समझते हैं। वृक्षों को रोपे सींचे और आओ आनंद लिए। तो इसमें जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी सुगम भारती की कविता से वृक्ष निर्माता निभाता रिश्ता नाता से ली गई हैं, और इसके जो लिखा है तो इनके कवि हैं अजहर हाज़मी। कवि ने पेड़ पौधों का मानवीयकरण किया है। वही कहते हैं कि सभी पेड़ पौधों से हमारा कोई ना कोई पारिवारिक रिश्ता नाता होता है। तो पीपल हमारे वृक्ष के पिता हमारे पीपल के समान, और तुलसी माता के समान, और त्रिफला बहन बहू या बिटिया जैसी है, जबकि बेर भाई के समान है। महुआ बिल्कुल मामा जैसे हैं और जिसकी सुगंध चारों तरफ फैली होती है। आम का पेड़ बिल्कुल नाना की तरह है जो मीठे फल के रूप में आम बांटकर अपना प्रेम दिखाता है। और इन वृक्षों में कई तरह के पोषक तत्व और जीवन रक्षक तत्व मिलते हैं, ये हमें जीवन देते हैं। अतः कवि कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा जीवन आनंदित होगा। और इन पंक्तियों में पेड़ पौधों की जो महत्ता है उसको भी उजागर किया गया है, और हमें इनकी महत्ता समझनी भी चाहिए और पेड़ पौधे लगाकर जीवन को आनंदित करना चाहिए। देवदार, तो आगे की हमारी पंक्ति है कि देवदार दादा जैसा, इमली जैसे दादी, खिरन नानी सी मीठी निर्मल सीधी शादी, बरगद है परदादा जैसा, जटाजूत सन्यासी, गुलमोहर चाचा सा जिसकी रंगत हरे उदासी, नीम नदन नंदोई सा लेकिन रोगों का त्राता, वृक्ष निवाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। तो इसमें कहा गया है कि जो
देवदार दादा जैसा लगता है और इमली जैसी दादी जैसी लगती है। वो खैरनी बिल्कुल हमारी नानी की तरह मीठी और निर्मल और सीधी सादी है। बरगद अपने जटाजूट मतलब सन्यासी वेश में पर दादा की तरह दिखते हैं और गुलमोहर हमारे चाचा सरीखा से हैं जो हमारी उदासी को हर लेते हैं। और जो नीम का पेड़ है वो नंदोई की तरह हमें सुख देता है। तो आज भी वृक्ष क्या है, हमारा रिश्ता नाता निभाता है। अगला हमारा है कि मौसरी यानी तव मौसी मोहक ममता वाली, मेहंदी मामी सी किंतु अद्भुत क्षमता वाली, है अशोक पर नाना सा रिश्तों की नैया खेता, शीशम सगुन ससुर सा देता नहीं कभी कुछ लेता, मधुमेह का खुशल बैत है जामुन ज्यों जमाता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता। तो इसमें कहा गया है कि मौसलेरी मतलब मौसी की तरह ममतामयी है और मेहंदी है वो अद्भुत गुणों वाली मामी जैसी है। अशोक का पेड़ पर नाना की तरह सभी संबंधों को आगे बढ़ाता है और जो शीशम का जामुन का पेड़ वैद्य की तरह है जो मधुमेह का इलाज करता है। कभी इसकी तुलना जमाता मतलब जो दमान से करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में हमें कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। वे हमसे लेते कुछ भी नहीं है, सिर्फ देते हैं। ये जीवनदायी हैं और हमारे जीवन को आनंदमय बनाते हैं। अतः हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए।